ये हैं कराची के वो बुजुर्ग जो इस उम्र में भी बच्चों की तरह रोते हैं। ना सिर्फ बच्चों की तरह बल्कि जानवरों की बोलियां भी बोलते हैं। मज़दा में सीटियाँ बजाते थे, वाली सीटियाँ सारी आती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं मोहम्मद मुईज़ कुरैशी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहर कायद के 55 साला बुज़ुर्ग शहरी जो एक टैलेंटेड शहरी भी हैं। इसके साथ वो मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालते हैं। अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसी कुदरत से नवाजा है जिसमें ये बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं, बच्चे के रोने की, जहाज़ की, और भी बहुत सारी ऐसी आवाज़ें जो है निकालते हैं। इनसे बात करते हैं और कौन कौन सी आवाज़ें निकालते हैं। पहले तो मुझे बताएं, ये सब टैलेंट आया कहाँ से, किसने मशवरा दिया था कि आवाज़ें निकालने? अब ये सब था क्या, मतलब ये ऐसा था कि भाई हम लोग 4-5 दोस्त होते थे बचपन के अंदर, अपने इलाके में जहाँ रहते थे वहाँ पे पार्क में बैठ के कागज़ ले लिया, पत्ता ले लिया, उससे बजाते थे, सीटियाँ बजाते थे। तो सीटियाँ बजाते बजाते जो है कंट्रोल आ गया, नहीं उससे कंट्रोल करके अपने आप को बजाने लगे। मैं प्रैक्टिस में हूँ, उनका पता नहीं, भाइयों को प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते। मतलब कितने टाइम पुरानी बात है? ये 40 से 45 साल पुरानी बात है। 40-45 साल पुरानी। तो जब से ये आवाज़ें निकालने का जब से निकाल रहा हूँ मैं। कौन कौन सी आवाज़ें निकालते हैं? जैसे जहाज़ की आवाज़ है, बच्चा रोने की आवाज़ है, मोटरसाइकिल सेंसर फटने की आवाज़ है, डोर बेल की आवाज़ है। पहली आवाज़ जिससे ऑडियंस देखने वाले दंग रह जाएं, बोले कि आप वाकई में बड़े टाइम। जहाज़ की रनवे की आवाज़ सुनाता हूँ, जो जहाज़ रनवे की। भी आपने जहाज़ की आवाज़ निकाली, इसके अलावा और कौन सी है? आपको बच्चा रोने की आवाज़, बच्चे की। छोटे बच्चे की, गोद का बच्चा होता है 2 महीने का, उसके रोने के साथ। जबरदस्त। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मतलब आवाज़ें तो एक तरह वो तो निकाल ले, लेकिन आप में वो टैलेंट भी है कि हम देख सकते हैं कि अगर आपको कोई बोले कि आप बच्चा बनकर दिखाएं तो आप वो भी कर सकते हैं। आवाज़ें तो निकाल ही रहे हैं बच्चे की आवाज़ निकाल सकते, बच्चा तो नहीं बन सकते। सब बचपन और बचपन का बड़ा फर्क होता है। आप। और कौन कौन सी निकाल? जैसे अब कॉल बेल है, जैसे घर की डोर बेल है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। एक कौमी नगमा सुना देता हूँ तोते की आवाज़ में। तोते की आवाज़ में सुना। हाँ, जबरदस्त जैसे और उर्दू पॉइंट का नाम। और ये तोता जो बैठा होकर अपने पिंजरे में हरकतें करता है। फजर के टाइम पे चिड़िया चहचहाती है उनकी आवाज़। सुबह फजर के टाइम पे। मैंने कहा कि आप जैसे आप कुछ बोलेंगे तो मैं आपको तोते की आवाज़ यानी कि आप, अब सुनाएंगे। मैं आपको अगर बोलूं कि आप मेरा पूरा नाम अगर आप लें और उर्दू पॉइंट लगाएं, आप उर्दू पॉइंट का भी लेकर बताएं। काम क्या करते हैं आप? स्प्रे पेंटर हूँ, बड़ी गाड़ियों का काम करता हूँ, व्हीकल लॉन्ग व्हीकल गाड़ियों का। अच्छा। तो टाइम नहीं मिलता, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। तो कभी कोई कस्टमर आया हो दुकान पर, उसको भी आपने बड़ा अट्रैक्ट किया हो बड़े अपनी लोगों को ये तो एंजॉयमेंट करते रहते हैं, तफरीह देते रहते हैं तरफ? लोग। यानी कि जो कस्टमर्स आते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ इन आवाज़ों वो जो पहली दफा सुनता है वो यही कहता है यार ओरिजिनल है। से? तो मतलब आपका ये कुदरती है या आपने सीखा था, ये किस तरह से था, थोड़ा सा ये ये बताएं। कुदरती हमारे बस सीटियाँ बजाना सीखी, फिर उसको जो जुबान पे कागज़ रख के बजाना सीखा। कागज मतलब क्या, कैसे का? अखबार का पेपर हो, कागज़, ये गुलाब की पत्ती है, वो रख के मैं बजाता हूँ। अभी मुंह में मेरे जो है घास की पत्ती की हुई मैंने। अच्छा, ये दिखाएं जरा कैमरा। यानी कि आपने इस पे खाली हवा मारना है मैंने, हवा का मतलब फर्क है। उस पे नहीं हो सकता बिना, अगर आप ये पत्ता ना लगा, एक मीन्स में बात कर। इसके बगैर जहाज की हवा निकालता हूँ, कॉल बेल डोर की हवा निकालता हूँ मैं उससे। मतलब ये तोते वाली इससे निकालते हैं फिर पत्ते। तोते के ऊपर जो है ना ये पत्ती रखनी पड़ती है मेरे को। मैं पत्ती से कागज़ है ना, ये अपना पेपर होता है, इस पेपर से लेके मुझे पता है कि इससे निकलेगी, थैली होती है, थैली से नहीं बचता ये। शापर है ना, शापर रख के बजाऊंगा नहीं बजेगा। अच्छा। पेपर किसी किस्म का ही पेपर हो, होल कापी वाला पेपर, वो रख के बजाऊंगा, गुलाब की पत्ती से बजाऊंगा,
बारीक पत्ती कोई भी होगी ना वो रख के मैं बजाऊंगा। ये नहीं सोचा कि यार मेरे अंदर एक ऐसा टैलेंट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ से अलावा पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता हूँ, कोई बड़ा टैलेंट बन सकता हूँ, कोई बड़ा नाम बनकर उभर सकता हूँ, कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा, कभी जहन में नहीं आया या मौका नहीं इस मिला? पर प्रोफेशनल करना पड़ता है, फिर इसके लिए रिहर्सल करनी पड़ती है, इसके लिए वर्क बिल्कुल मेहनत करनी होती है। टाइम निकालना होता है, उतना होता नहीं है हमारे ना। अच्छा मुझे बताएं कि अभी ये आवाज़ें वगैरह निकालते हैं आप, तो कभी हलक खुशक हो जाना या कोई दर्द वगैरह तो नहीं होता, या कुछ आज बस कुछ नहीं अलहमदिल्ला कुछ भी नहीं। तो कोई मसाले वगैरह से अवॉइड करते हैं आप या हर चीज़ हर चीज़ का जैसे अभी जो कंडक्टर मस्जिद में सीटियाँ बजाते थे पहले किसी ज़माने में, आजकल तो सीटियाँ बजाते ही नहीं, कंडक्टर वाली सीटियाँ सारी आती हैं। अच्छा कबू भी सीटियाँ ज़रा निकाल। ये कबूतरबाज जो सीटियाँ बजाते हैं ये वाली सीटियाँ भी सारी आती हैं। ये कागज़ जुबान पे रखूँगा, उससे माशाल्लाह तोते की आवाज़ ले लेगी और आपका नाम सुनूंगा, मुइज़ भाई का ना, ऐसा है।